राम राम कोडर्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड आज का क्वेश्चन आपसे बन गया होगा, अगर नहीं बना नॉट अ बिग डील, आप समझ जाएंगे कैसे करना चाहिए इसको। बट एटलीस्ट आपको ये समझ में आना चाहिए क्वेश्चन रिकर्शन का है मेरे भाई। एंड अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा रिकर्शन का क्वेश्चन है, मैं रिकमेंड यू एक बार आप सीपीएस खोलिए, रिकर्शन का प्लेलिस्ट देखिए, बहुत अच्छे से रिकर्शन का क्वेश्चन कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे सॉल्व करना है, आप सब समझ पाएंगे। ठीक है। एंड या मैं भी समझाऊंगा कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए रिकर्शन का क्वेश्चन है। होल्ड एंड वेट। ठीक है। Let's go to Shiv and ask उनका कैसा गया आज का दिन। ठीक है। तो शिव, how was the day today? अब अच्छा था करण, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। रिकर्शन समझ में तो आ रहा था, पर किस तरीके से किया जाए उसमें थोड़ा सा दिक्कत रह गया, तो ये क्वेश्चन बन नहीं पाया। ठीक है, एक बार देखते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहा है पहले तो। क्वेश्चन क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका एक्सप्रेशन दे देगा। ठीक है। आप शिव, नॉर्मली इसका आंसर क्या होगा? जीरो। यस। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं इसको ऐसे कर दिया, अभी आंसर क्या होगा? जीरो ही होगा। जीरो। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ तो अभी इसका होगा 2। तो मतलब सेम क्वेश्चन का अलग अलग आंसर आ रहा है, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ माई ब्रैकेट, राइट। तो मैं ब्रैकेट आपको पुट करना अलाउ किया है। आपको क्वेश्चन बोला आप हर जितना जगह पॉसिबल है ब्रैकेट देना, ऐसा नहीं कि इधर इधर करो। जितना भी जगह ब्रैकेट करना पॉसिबल है आप वहां पुट करिए भाई। जितना अलग अलग आंसर आ रहा है हमको बताइए। बस यही क्वेश्चन बोल रहा है। इस क्वेश्चन 0 टू आंसर है, और क्या ब्रैकेट दे नहीं सकते, कुछ भी दे सकते हो। ठीक है। इस केस में देखिए शुरू, 2 into 3 - 4 into 5 कैसे कितना तरीके से ब्रैकेट दे सकते हैं, देखिए फिर दिखाया। ऐसे ऐसे बहुत तरीका है ब्रैकेट देने का, सब तरीका से लोग यही है, हर तरीके से आंसर निकाल दिया एंड उसको रिटर्न कर दिया, एक वेक्टर में यस। स्टोर कर दिया। तो एट एंड ये क्वेश्चन आई थिंक क्लियर है, आपको हर तरीके से ब्रैकेट देना है, आपको आंसर निकालना है। द थिंग इज कि इसमें रिकर्शन क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन आपको कभी नहीं बोला कि आपको टॉप नंबर निकालना है, क्या टॉप नंबर आ रहा है या बेस्ट आंसर क्या आ रहा है, किस कैसे ब्रैकेट देने से आंसर बेस्ट आपका आएगा। ये सब नहीं पूछा है क्वेश्चन, आपको सारा आंसर, जितना भी आंसर आ रहा है, जो भी आ रहा है, आप सारा आंसर निकाल के दो। सिर्फ इससे क्वेश्चन में रिकर्शन सारा पूछिए, पहली बात तो रिकर्शन का हिंट लगा अपने को, राइट। यस। दूसरा हिंट क्या लगा, इधर शिफ्ट देखिए स्ट्रिंग का लेंथ क्या दिया है, 20। 20। एंड 20 में शिफ्ट कभी ग्रीडी देगा आपको? नहीं। अब 2 का पावर 20 में शुभ, ये 10 का पावर 5 के रेंज में होता है, तो शुभ रिकर्शन का क्वेश्चन है, समझ में आना चाहिए आंसर। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू शिव एंड आस्क कैसा कर पाया, क्या आप अप्रोच किए थे एटलीस्ट। शिव बताइए आप कैसे अप्रोच किए। करण, इसमें सबसे पहले तो मैंने सोचा कि जैसे कि मुझे कोई भी ऑपरेटर मिलेगा तो फिर मेरे पास उस ऑपरेटर को लेके दो चॉइस होंगे कि इस ऑपरेटर को मैं अभी सॉल्व करूं या फिर इसको मैं बाद के लिए रख लूं कि मैं बाद में सॉल्व करूंगा। तो अच्छा, इसी चॉइस से मैं चलते गया और फिर मैंने कोशिश किया करने का, पर अनफॉर्चुनेटली ये गड़बड़ होने लग गया तो इसमें। शिव बोल रहा है कि वो पहला ऑपरेटर इंटू है, तो वो इसको अभी कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 into 3 6 -4 into 5, नेक्स्ट ऑपरेटर आ गया -1, राइट। अगर उसको अभी नहीं करे आप, तो 2 into 3 छोड़ दे रहे हो, -4 into 5, तो नेक्स्ट ऑपरेटर अभी माइनस, अब आगे बढ़ जा रहे हो बस, राइट। अच्छा शिव, अभी माइनस है तो दो चॉइस अगेन आपके पास है, या तो अभी कर दो, आप बोल रहे हो 2 into 5, अगर आप अभी नहीं करोगे तो शिव क्या आगे बढ़ जाओगे इंटू, राइट। यस। अच्छा, एंड इधर भी वही बात है, 2 into 3, अभी कर लोगे तो 2 into -1 हो जाएगा, × 5, नहीं करोगे तो 2 into 3 -4 × 5 आगे बढ़ गए, राइट। यस। अब इधर तो शिव लास्ट ऑपरेटर है, तो अब क्या करोगे? मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। और अभी आप बोलोगे मैं नहीं करूंगा, अभी करूंगा तो कोई नया आंसर नहीं आने वाला आपका, एक ही आंसर आने वाला है घूम फिर के। अब करो भाई, 10 आ गया इधर से आंसर, 10 आया तो एक आंसर 10 हो गया, राइट। यस। और एक आंसर क्या हो गया, 4 × 5 20, 6 - 20 -14, राइट। और यस। क्या आ गया, 2 × -1 × -5, तो आपका हो जाएगा -10। इधर आ जाएगा 2 × 3 6 एंड 4 × 5 20 -14, राइट। यस। तो गाइस देखिए, ये आंसर दो बार आ रहा है, जो कि गलत है। आपको ओरिजिनल आंसर में दो बार दिया हुआ नहीं है, ओरिजिनल आंसर में 5 वैल्यू, इसमें 4 ही वैल्यू आ रहा है, और गलत हो जा रहा है। गलत क्यों हो रहा है, मैं इसका रीजन बताता हूँ शिव आपको। देखिए शिव, इधर आप क्या किए, 6 -4 × 5 और 6 -20 किए, -14 आया, राइट। इधर यस। आप कर क्या रहे हो, इधर भी वही करे, 2 × 3 6 -20, तो ये तो वही बात है कि आप भाई ब्रैकेट ऐसे दे दियो, इसका आप दो बार केस दे रहे हो। गलती ये हो रहा है ना शिव, जब बोल रहे हो मैं अभी इसको कर देता हूँ, तब तक उसको कर दे रहे हो, 6 आ जा रहा है। अगर आप इसको अभी नहीं भी कर रहे हो ना, बाद में भी कर रहे हो अटेंड, तो अटेंड में पैरिटीज का ज्यादा है, बिकॉज बाय बॉडमास ये मल्टीप्लिकेशन है, तो ये पहले हो जाएगा, एंड सिंस ये पहले हो जाएगा तब आपका ये केस दो बार रिपीट हो जा रहा है। इसमें एक तो आप खुद से एक बार पहले कर रहे हो, अगर अपने आप ही पहले हो जा रहा है, तो दोनों केस ये देख सेम हो जा रहा है, जिससे आपका दो बार आंसर सेम आ जा रहा है, विच इज रॉन्ग। ठीक है। यस।
तो बट यह आपको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि अगर आप रिकर्शन का प्लेलिस्ट देख के आए हो तो दो ही अप्रोच में डिस्कस किया, पीएमआई और बाय चॉइस, एंड कोई ना कोई अप्रोच से हो जाना चाहिए। तो शुभ चॉइस से क्या नहीं हुआ तो पीएमआई इज ओनली चॉइस, ठीक है। एंड चॉइस से आप कर सकते हो, मैं हिंट दे रहा हूँ सोचने के इस टाइप में। क्या बोलो भाई ब्रैकेट भैया इधर पुट करूँ कि नहीं करूँ, ऐसे सोचिए भैया ब्रैकेट पुट इधर करूँ कि नहीं करूँ। अगर इधर पुट कर दिया तो आपको एक क्लोजिंग पुट करना पड़ेगा गारंटी, क्योंकि आप एक बार ओपन कर चुके हो। तो अब इधर गए अगेन करूँ कि नहीं करूँ, अगर आप करोगे तो शुभ अगेन कर दो, तो वो दो क्लोजिंग पुट करना पड़ेगा। इधर करूँ तो क्लोजिंग कर सकता हूँ, करो, इधर भी क्लोजिंग कर सकता हूँ, करो। आप जैसे सोच सकते हैं, तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं, मैं सबको हिंट दिया हूँ, आप सोचिए ऐसे, ठीक है। मुझे जितना ओपनिंग करना है उतना क्लोजिंग भी करें, इस टाइप के रिकर्शन में क्वेश्चन भी किया राइट शुभ, ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट्स पे यस आप यस, हिंट दे सकते और हैं वहां इसमें से। नंबर नहीं था और ऑपरेटिव कुछ भी नहीं था, मतलब बस। वो ओपनिंग क्लोजिंग पे था, बट हाँ इधर भी वही बात है, थोड़ा टफ हो जाएगा, बट ऐसे सोच सकते हैं हम, ठीक है एक बार। यस। ठीक है, बट नाउ लेट्स गो टू द पीएमआई अप्रोच, देखते हैं कैसे होगा। शुभ आप नॉर्मली मेरे को बताइए पीएमआई क्या होता है। पीएमआई में करें हम लोग एक छोटा बेस केस सॉल्व करते हैं और फिर अज्यूम कर देते हैं कि उसी तरीके से सब बड़े बड़े टेस्ट केसेस भी सॉल्व होते जाएंगे। बेसिकली वी टारगेट ऑन सिंगल प्रॉब्लम, हम लोग बोलते क्वेश्चन बस एक ही अपने पास, बाकी क्वेश्चन कुछ है नहीं, बाकी अपने आप सॉल्व हो जाएगा। मतलब मान लो ये बोल रहा है कि आप इसमें ट्रैवल करो, ठीक है, वो ऑपरेटर आया, तो पीएमआई बोलता है भाई इधर का जो आंसर है, इधर का जो आंसर है मेरे पास है, इसका इसका बहुत सारा आंसर आ सकता है, नो इसका आंसर माइनस क्या क्या शुरू आ सकता है, 3 - 4 -1 इंटू -5 भी आ सकता है, नहीं तो 4 × 5 20, ऐसे ऐसे ब्रैकेट हो गए तो सिर्फ -17 भी आ सकता है। तो ये वो इस पीएमआई सोचता है क्या है ना कि लेफ्ट में सारा आंसर मेरे को पता है, 2 है, इसके में 2 ही है, राइट का सारा आंसर मेरे को पता है, मेरा काम क्या है, मेरा काम बस एक मल्टीप्लाई करना है और मेरा कुछ काम ही नहीं है। और अगर मेरे को पता है ये सब कॉम्बिनेशन तो मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा, 2 × -7 -10, 2 × -17 -34, बस। पीएमआई ये बोलता है, पीएमआई बोलता है मेरे पास ऑपरेटर आया तो लेफ्ट साइड का आंसर सारा ला के दे दो मेरे को, मुझे नहीं पता आपको कैसे लाओगे, ला के दे दो, मैं क्या करूंगा बस मैं आप लोग को सारा आंसर निकाल दूंगा, बस वो पीएमआई उतना ही बोलता है, मैं भी वही करूंगा शुरू। तो बस मैं इधर गया शुभ, मैं पीएमआई बोल दिया भाई इसका आंसर ये क्या, इसका आंसर ये क्या, वो ये है। अब जितना इधर मान लो शुभ इधर से 3 आंसर आया, ए बी सी, इधर से एक डी और ई 2 आया, तो इसका मतलब क्या शुभ, इधर से ए आना पॉसिबल है, इधर से डी, एक कॉम्बिनेशन ए कॉमा डी बन सकता है, एक कॉम्बिनेशन ए कॉमा ई भी बन सकता है, एक कॉम्बिनेशन बी डी बी सी डी सी, आपको जो बीच में करना था जो भी आप वही पीएमआई कर देगा हर एक आंसर का वेक्टर में, तो हर एक आंसर पॉसिबल है तो आप कॉरस्पॉन्डिंग क्लियर आंसर वेक्टर में स्टोर कर सकते हैं बस। एंड आप इस पे गए तो आप इस पे जाओगे शुभ, राइट, नेक्स्ट ऑपरेटर, तो अगेन आप बोलते भाई इसका आंसर कुछ जितना ला सकते हो लेके आओ, इसका जितना ला सकते हो लेके आओ, मेरा काम क्या है माइनस करना, जो जो आंसर लगा माइनस करके मैं अपने वेक्टर आंसर में स्टोर कर दूंगा। तो अगेन आप यहाँ पे जाओगे शुभ, वही बात फिर से बोलोगे, राइट, एंड दिस इज हाउ यू प्रोसीड, राइट। यस एक बार शुभ ड्राई रन करें यस। गाइस, पर अप्रोच यही था, ड्राई रन में मैं अंदर में जाऊंगा रिकर्शन कैसे काम करे, बट आपको सोचते समय रिकर्शन नहीं सोचना चाहिए, बस सोचना चाहिए आपको अभी का काम क्या है, बाकी काम अपने आप हो जाएगा मेरे भाई। एक बार रुक जाइए शुभ, बेस केस क्या होगा, जब भी करण ऑपरेटर ही ना मिले हमें किसी एक्सप्रेशन में, इसका मतलब कि दैट इज द मोस्ट सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन वी आर गोइंग टू गेट। मतलब एक तो अप्रोच समझ में भैया, जो भी इनपुट स्ट्रिंग मिलेगा हम एक वेक्टर आंसर बनाएंगे अपना, पक्का बात है, आंसर जितना पॉसिबल स्टोर करके रिटर्न करना है, यही तो क्वेश्चन है भाई। एंड रिकर्शन हम सोच ही नहीं रहे, हम पीएमआई सोच रहे हैं, तो हो सकता है भाई आंसर में कुछ मिले ही नहीं हमको, एडेंट खाली आंसर मिले, बट ऐसा कभी पॉसिबल नहीं, क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग आपका माना 23 ही है, तो आंसर 23 तो कम से कम होना ही चाहिए ना, एक तो पॉसिबल ही आंसर वैल्यू। वही बात है कि अगर आपको कोई ऑपरेटर मिला ही नहीं बीच में, मतलब प्लस माइनस कुछ, अगर प्लस माइनस मिलता तो आंसर कुछ ना कुछ तो मेरे भाई पक्का आया ही होता है इसमें, कुछ नहीं मिला तो मतलब आंसर खाली है, खाली इसका मतलब आंसर में ऑपरेटर नहीं, ऑपरेटर नहीं तो बस उसका एलईडी सब कुछ स्टोर करके रिटर्न करना है, राइट। यस ये बेस केस अगर आपका आंसर एडेंट खाली रह जा रहा है तो जो स्ट्रिंग है वो पूरा खाली है, उसके ऑपरेटर है ना, उसको स्टोर कर दो, इंटीजर में कन्वर्ट करके रिटर्न कर दो, राइट। यस। ठीक है, तो एक बार रन करते हैं गाइस, इधर से आप स्किप कर सकते हो कोडिंग पार्ट में, अगर आपको, पर आप मैं भी एक रिक्वेस्ट आप देख सकते हो, बट क्वेश्चन में कोड करते समय मत सोचना इसको, ठीक है भाई, इतनी बात है, क्या हो रहा है समझना चाहिए हम लोग एक्चुअली। देखिए इंटरनली क्या काम होगा, आप जब इधर आए आप एक आंसर वेक्टर डिक्लेयर कर दोगे, राइट, अपनी इसके कॉरस्पॉन्डिंग जिसका आपको रिटर्न करना है, एंड आप जाओगे इटरेशन करोगे मेरे भाई, यहाँ पे इनटू आया तो आप क्या करोगे, इधर कॉल करोगे 2 पे भाई, इधर कॉल करोगे 3 - 4 × 5 पे, है ना। यस अब भाई ये तो 2 आया, अब इधर इटरेशन होगा इसमें भी अगेन, अच्छा इसमें कुछ आएगा ही नहीं आंसर, क्योंकि तो ऑपरेटर नहीं था, तो इसके अब एक इंडिविजुअल क्वेश्चन 2 है, इसमें कोई ऑपरेटर नहीं है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आंसर वेक्टर का वो खाली रहेगा, बट अगर ये बेस को सीट कर गया तो आपको रिटर्न करना पड़ेगा 2, बस सिंपल बात है। इधर भाई अगर आप इटरेट करोगे ऐसे अगेन, ये ऑपरेटर है तो आप 2 कॉल फिर करोगे, है ना, एक 3 पे करोगे, एक 2 करोगे 4 × 5, राइट, एंड 3 अगेन खुद पे इटरेट करेगा, कोई ऑपरेटर नहीं है तो रिटर्न 3 ऐसे कैसे हो जाएगा, 4 × 5 4 क्या करेगा, ये 4 पे कॉल करेगा, कोई ऑपरेटर इनटू आया, राइट, तो एक लेफ्ट कॉल करेगा 4 पे, राइट कॉल करेगा 5 पे,
चलो लेफ्ट से आंसर क्या आएगा, अगेन 4, राइट से आंसर आएगा 5, एंड इसका काम है इंटू करना मेरे भाई, 4 into 5 आ गया 20, रिटर्न कर दिया, राइट। अब 3 और 20 इधर इसका काम क्या था, माइनस करना, 3 - 20 - 17, एक आंसर इसका स्टोर हो गया इससे कॉरस्पॉन्डिंग का आंसर वेक्टर में। अभी आगे बढ़ा चुप, इसका इंटू आया, अगेन ये 2 कॉल करेगा, 3 - 4 पे कॉल करेगा, कॉल करके 5 पे, राइट। 5 तो अगेन ट्रैवल करेगा, कोई ऑपरेटर नहीं है तो अगेन रिटर्न 5 कर देगा। 3 - 4 2 कॉल करेगा, 3 करेगा और एक 4 पे करेगा, एंड 3 शुड रिटर्न क्या करेगा बताइए, 3, 4 रिटर्न क्या करेगा, 4, 3 - 4 हो जाएगा -1 मेरे भाई, ये -1 रिटर्न कर देगा। अब इसका काम था इंटू करना, तो -1 एक जगह से है, 5 एक जगह से है, -5 हो गया। तो ये अपना सारा आंसर निकाल लिया, एंड ये रिटर्न करेगा किसको, इसी को। इसका ऊपर से 2 रिटर्न आया, इधर से रिटर्न क्या है, -17, -5, एंड इसका काम इंटू करना मेरे भाई, तो सारा कॉम्बिनेशन हो जाएगा, 2 × -17 हो जाएगा -34, आपका मेन आंसर है, एंड 2 × -5 हो गया -10, राइट। यस तो ये इस इंटू के कॉरस्पॉन्डिंग इतना पूरा काम हुआ। अब आप आगे बढ़ोगे, आपका काम पे माइनस पे गए, अगेन 2 कॉल करोगे 2 × 3 पे और किस पे 4 × 5 पे, राइट। अभी आपको पता है ये फिर जाएगा इस पे 2 3 पे कॉल करेगा, जो कि खाली बेस का सेट करके 2 3 अगेन आएगा, 2 × 3 6 कर देगा भाई, ये भी अगेन बेस का सेट करेगा, 4 × 5 करेगा 20 करेगा, एंड आपका आंसर आ जाएगा शुरू से 6 और 20। आपको करना क्या था, माइनस, तो 6 - 20 शुभ -14, राइट। अगेन आप आगे बढ़ोगे शुभ, लास्ट इस इंटू पे आ गए, अगेन शुभ क्या होगा, 2 कॉल होगा, राइट। एक कॉल कैसे होगा, 2 × 3 - 4, एक कॉल होगा सिर्फ 5 पे, राइट। एंड सिर्फ 5 वाला तो अगेन बेस पे सेट किया, रिटर्न किया, ये अगेन इधर जाएगा, 2 कॉल करेगा, एक 2 पे करेगा, एक 3 - 4 पे करेगा, 2 वाला बेस पे सेट किया, 2 रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा -1, एंड इंटू है तो शिफ्ट क्या हो जाएगा, -2। अगेन इधर जाएगा शिफ्ट, 2 कॉल करेगा, आपको पता है इधर से 6 आने वाला, इधर से 4 आएगा 2, अगेन ये ऊपर रिटर्न हो गया शिफ्ट। तो आपका काम क्या था, इंटू करना का था, मैं मेरा काम लेफ्ट से आ रहा है -2 तो राइट से आ रहा है 5, इंटू करो -10 और 10, राइट, स्टोर कर दो भाई, बस खत्म। अब सारा कॉल कर दिए, अटेंडेंस का आपको रिटर्न करना है, दिस इज योर परफेक्ट आंसर। अगर आंसर मैच कराओगे तो 2 बार -10 का वैल्यू था, मैं आपको दिखाया भी था, -34 -14 10, राइट शुभ, यस आराम से शुभ हो गया। तो बस आपका काम तो इतना सही था, एक आंसर वेक्टर डिक्लेयर करना है, बस हर ऑपरेटर पे कॉल कर देना है, रिकर्शन अपना काम करके आपको बता देगा, आपको बस बेस केस को हैंडल करना है, दैट्स इट। कोड पे चलिए शुभ, यस चलिए। एंड आई रिकमेंड यू गाइस, प्लीज एक बार आप खुद से कोड कीजिए यहाँ पे आके, मतलब बेटर रहेगा अगर आप खुद से कोड करेंगे तो आप थोड़ा और सोच पाएंगे बेटर, ट्रस्ट मी, ठीक है। तो मैं कोड दिखा रहा हूँ ऐसे की, तो क्या क्या होना शुभ, मैं आगे मैं वही बात बोला, आगे आके मैं अपना आंसर वेक्टर डिक्लेयर करूंगा, पहले कंपलसरी कर दिया, मैं इटरेट करूंगा स्ट्रिंग पे, है ना। अगर ऑपरेटर आया, कुछ भी ऑपरेटर आया, तो व्हाट विल आई डू, देखिए मानो 2 × 3 - 4 × 5, तो शुभ ऑपरेटर आ गया, इधर आ गया, तो मैं लेफ्ट पे कॉल करूंगा, राइट पे कॉल करूंगा, राइट। यस लेफ्ट पे कैसे कॉल करोगे आप, सबस्ट्रिंग शुरू हो रहा है 0 से, लेंथ होगा i = 1, जहां भी आपका i है वो लेंथ हो जाएगा, बिकॉज 0 बेस्ड इंडेक्सिंग है, तो 0 का i पे कॉल करोगे शुभ, एंड इसके आगे से एक सबस्ट्रिंग कॉल करोगे एंड तक, राइट, i+1 चाहिए। एंड शुभ अगर सबस्ट्रिंग वगैरह का सिंटैक्स समझ में नहीं आ रहा तो क्या करना चाहिए, एचटीएल का प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं, उसमें सब चीज बात किया हुआ है। एंड बहुत डिटेल में बात किया हुआ है, कोई भी इंटरव्यू पर्पज से पूछा गया है, नॉर्मल कोडिंग में जरूरत होता है, हर रेस्पेक्ट में आप समझ पाएंगे, ठीक। बस आपको अब दोनों पे कॉल कर दिया भाई, दोनों पे जितना भी आंसर आया आ गया भाई। अब क्या आपको सारा पॉसिबल आंसर कंबाइन करना है, राइट। तो अब दोनों पे बस एक इटरेशन मार दोगे, राइट, एंड जब जो आंसर आ रहा है अब अगर बेसिक मतलब ऑपरेटर यू है, अगर प्लस है तो आपको प्लस करके आंसर पुशबैक करना है, माइनस है तो माइनस करके पुशबैक करना है, इंटू है तो इंटू करके पुशबैक करना है, बस इतना ही काम है। अटेंड बेस के शुरू नीचे लिख दिया, अगर आंसर का साइज बाई चांस 0 हो गया मेरे भाई, तो मतलब कुछ ऑपरेटर आया ही नहीं, तो आपको जो स्ट्रिंग है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करो, पुशबैक करके रिटर्न कर दो, नहीं तो नॉर्मली आंसर को रिटर्न करना, सिंपल बात है भाई। दिस वाज द कोड की, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, राइट। मतलब Yes. अगर लॉजिक समझ में आ रहा है तो फिर कोई बिग डील नहीं तो समझने में बहुत टफ लगेगा हमको, भाई क्या लिखा हुआ है इतना चीज, है ना। यस तो या अगर ये वीडियो अच्छा लगा देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब गाइस, और रिक्वेस्ट है मेरा कि आप रिकर्शन की प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो, आप समझ पाओगे, छोटे छोटे चीज में आप स्टक नहीं हो जाओगे, इससे आपको बहुत स्मूथ लगेगा, ठीक है। या ध्यान रखिए, मिलते हैं कल के डे पे चैलेंज क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।